तो हैदर अली कौन थे? तो मैसूर के जो राजा वॉडियर थे, उनकी सेना में एक कनिष्ठ, मतलब बहुत ही नीचे दर्जे के वो अधिकारी थे, लेकिन बहुत अनपढ़, मतलब वो इलिटरेट थे, लेकिन बहुत ही तेज दिमाग थे। और भी अत्याचार हैं हैदर अली के। हैदर अली के एक तोपखाने का एक यूरोपियन प्रमुख था, उसका नाम था, फ्रेंच था वो, द ला टूर। उसकी यूरोपियन टुकड़ी थी और उसका तोपखाना भी था हैदर अली का, वो ये फ्रेंच शख्स संभालता था, उसका नाम था द ला टूर। उसने एक किताब लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ हैदर अली खान। वो हैदर को आइदर बोलता है, द हिस्ट्री ऑफ हैदर अली खान। तो उस किताब में उसने जो मलबार पे अत्याचार किए हैदर ने, उसका जिक्र करता है। वो बोलता है, बिफोर लिविंग मलबार हैदर इश्यूड एन एडिक्ट, मतलब उसने एक फरमान जारी किया, डिप्राइविंग द नायर्स ऑफ ऑल देयर एंशिएंट राइट्स, मतलब नायरों के जो पुराने अधिकार थे, जो भी पूजा करने के या जो भी रहे होंगे, उनको उसने ये किया, बंद करवा दिया। एंड प्रिविलेजेस बट ग्रांटिंग देम बैक टू दोज हु शुड एम्ब्रेस इस्लाम, मतलब आप अगर इस्लाम कबूल करोगे तो आपको आपके जो राइट्स है, पूजा वगैरह के जो होंगे वो वापस मिलेंगे, लेकिन आपका शर्त यह है कि आपने इस्लाम को कबूल करना है। तो कन्वर्जन भी किए उन्होंने। एक किताब दिखाई थी, इस्लामिक होमोसेक्सुअलिटीज, स्टीफन मरे एंड विल रॉस्को की, आपको याद होगा। उस किताब के चैप्टर नंबर 17 में, पेज नंबर 256 में, मेल एक्ट्रेसेस इन इस्लामिक पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया एंड द सदर्न फिलीपाइंस करके एक चैप्टर है। उसमें लिखा है कि अक्रॉस इंडोनेशिया ट्रैवलिंग ट्रूप्स ऑफ एंटरटेनर्स प्रोवाइड एन ऑक्यूपेशनल निश। ये आपको नजर आ रहा है ना कि थोड़ा सा और जूम कर दो, थोड़ा सा। ओके ओके ठीक है। हाँ। अक्रॉस इंडोनेशिया traveling troops of entertainers provide an occupational niche for men attracted to men and for men who acts women's roles, मतलब लड़की के रोल जो अदा करते हैं मेन, उस तरह के मतलब लड़के होते हैं इंडोनेशिया में। Among the Makasaris of southern Sulawesi, at least through the 1940s, there were Masri dancers aged 9 to 12 who dressed somewhat like women, मतलब 9-10 साल के लड़के थे, 9-12 साल के लड़के थे, वो लड़कियों जैसा ये करते थे, लिबास पहनते थे और डांस करते थे। They covered part of their face with a long white shawl like a veil, अपने चेहरे को झांक लेते थे एक शॉल जैसे या बुरखे जैसे कपड़े से। The main purpose of the dance they performed before audiences, consisting mostly of married men, according to Chabot, was sexual incitement. Incitement emanating from the combination of words वगैरह of the young boys half dressed as women. मतलब उसका मकसद क्या होता था कि आपके सेक्सुअल इसको इंसाइट करना, ये लड़कों को नचा के लड़कियों के कपड़ों में। अब इसका हवाला मैं आपको हैदर और टीपू के इतिहास से देता हूं। लोग भी करते थे ऐसा? हाँ, हैदर अली के नवाबी शौक। क्या बात। हैदर अली ने जेम्स बिस्ट्रो करके एक अंग्रेज सैनिक था, वो उसका हाथ लगा 5 फरवरी 1781 को हैदर अली के सेना ने उसको पकड़ा, उसको जबरन उसका खतना किया और उसको मुसलमान बना दिया गया। और जब हैदर अली ऐसे लड़कों को पकड़ता था और उनका खतना करके उनको मुसलमान बनाता था, तो उनको बोलते थे चेला। तो वो चेलों के अलग टुकड़ी होती थी और उनको लड़ने के लिए भेजते थे। तो ऐसे चेलों की टुकड़ियां होती थी हैदर और टीपू के पास। तो ये जो जेम्स बिस्ट्रो है, ये 28 नवंबर 1790 को हैदर अली के कैद से भाग गया और लंदन में जाके उसने किताब लिखी। उस किताब का नाम है अ नैरेटिव ऑफ द सफरिंग्स ऑफ जेम्स ब्रिस्टो belonging to the Bengal artillery during 10 years of captivity with Hyder Ali and Tipu Sahib 1792। इसकी पेज नंबर 22-23 पे वो आप बीती बता रहा है उसके खुद के ऊपर क्या गुजरी वो। तो वो बोलता है, sometime after the arrival of these gentlemen, 7 of those that had already been circumcised, मतलब उनका खतना किया था, amongst which number I was included, मतलब मैं भी था उसमें,
were carried again into the fort to discipline some hundreds of Carnatic boys lately torn away from their native soil. मतलब मेरा खतना किया गया और मुझे कुछ कर्नाटक से पकड़े हुए लड़के थे, उनको सिखाने के लिए भेजा गया. अब और एक सिलेक्शन होता था, वो बता रहा है. द यंगेस्ट एंड हैंडसमेस्ट ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट मैन, मतलब उनसे जो उनके वो जो पकड़े हुए लड़के थे उनमें से जो दिखने में अच्छे लड़के होते थे, अंडरवेंट अ सेकंड सिलेक्शन एट सेरिंगापट्टनम, मतलब श्रीरंगपट्टनम जो उनका कैपिटल था हैदर अली का, वहां भेज के उनका एक सिलेक्शन होता था उनमें से जो हसीन लड़के थे उनका. एंड दे वर लॉज्ड इन द पैलेस एज पार्ट ऑफ द टायरेंट्स हाउस होल्ड. उनको हैदर अली के घर में रखा जाता था. वेयर दे रिसीव्ड टॉलरेबल गुड ट्रीटमेंट, वेर इंस्ट्रक्टेड इन द लैंग्वेज ऑफ द ईस्ट एंड टॉट डिफरेंट आर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू द स्टेशंस दे वर इंटेंडेड टू फिल अबाउट हिज पर्सन. मतलब उनको अच्छा खाना दिया जाता था, अलग अलग आर्ट सिखाया जाता था और हैदर अली का दिल बहलाने के लिए उनको रखा जाता था. एंड व्हेनेवर देयर ट्यूटर वेंट अब्रॉड दे अटेंडेड हिम, मतलब उनको उनका सिखाने वाला जो शिक्षक था वो जब चला जाता था बाहर गांव, तो उस वक्त वो हैदर अली का मन बहलाते थे. अब क्या मन बहलाते थे वो हम देखेंगे आगे. सम ऑफ दीज आफ्टर द पीस वेर इंटेंडेड फॉर डांसिंग, मतलब इनमें से जो कोई लड़के थे उनको नचाया जाता था हैदर अली के लिए. एंड नवाबी शौक थे हैदर अली के. हाँ, and sent among the Nach people to be instructed in the maneuvers belonging to that art. मतलब उनको नाच सिखाने के लिए नाच के लोगों के पास उनको भेजा जाता था. अब टीपू ने भी अपने बाप का शौक पाला था. क्या बात कर रहे हैं? लौंडे नचवाने का. हाँ, इसके बारे में बताते हैं जी. ये किताब है स्टेट एंड डिप्लोमेसी अंडर टीपू सुल्तान. ये फेमस एक हिस्टोरियन है इरफान हबीब, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के. उन्होंने उसको इस किताब को एडिट किया है. 1785 में टीपू ने अपने कुछ राजदूत इस्तांबुल भेजे थे टर्की में, और वहां से टीपू ने खस्सी किए हुए कुछ बच्चे लाने का हुक्म दिया था उन आदमियों को. हाँ. इसका जिक्र आता है, टीपू का एक लेटर है जो स्टेट एंड डिप्लोमेसी अंडर टीपू सुल्तान इस किताब में है. टीपू बोलता है 12 यूनक्स ऑफ 9 और 10 years, मतलब 9 या 10 साल के खस्सी किए हुए बच्चे ऑफ द एबिसिनियन रेस और एनी अदर, मतलब हबशी मतलब निग्रो या किसी और रेस के, तुम खरीदो एंड ब्रॉड बैक, और उनको लेके आओ. इन केस दे आर अवेलेबल इन जेद्दा, मतलब सऊदी अरेबिया का जो जेद्दा है वहां से खरीदो उनको, या और जगहों से खरीदो. ऑन द वे दे शुड बी बॉट एंड सेंड टू मोहम्मद हनीफ फॉर हिम टू सेंड देम टू दिस कोर्ट. मतलब मोहम्मद हनीफ के पास उनको भेजो और वो मोहम्मद हनीफ मेरे पास भेजेगा उनको. Whatever expenditure is incurred in the purchase of the said eunuchs, मतलब उनको खरीदने में जो भी पैसा लगेगा should be paid out of government money, मतलब सरकार के तिजोरी से उसको दो पैसे. हाँ, इंसानों की खरीद फरोख्त की जा रही है. और एक लेटर में आगे वो बोलता है, ताकि वो भूले नहीं, मतलब एक पहले वाले लेटर में उसने बोला है, फिर भी उसने रिमाइंड किया है उनको और एक लेटर में. You should tell them to buy the grain for their diet and loading it on the ship start on the voyage to the port of Corial. ये देखो, ये फिर से उसने जिक्र किया है. 12 eunuchs खोजा of the age of 9 or 10 years of the Abyssinian Habshi race or other race should also be obtained and brought over. अभी और एक किताब में इसका जिक्र आता है जो टीपू के नवाबी शौक थे इसका. यह है कर्नल विल्क्स करके था, उसने किताब लिखी है हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2. ये मैसूर के कोर्ट में रेसिडेंट था, मतलब टीपू के कोर्ट में अंग्रेजों का एजेंट था विल्क्स. उसने ये बात लिखी है. वो बोलता है 1784 में टीपू ने कुछ अंग्रेज लड़कों को कैद किया था.
उनमें से 20 लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहना के नाच गाना करवाया जाता था। जब तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में जब टीपू हार की कगार पे था और अंग्रेज जब पास में आ गए थे टीपू सुल्तान के, तो टीपू ने इन लड़कों को मार डाला। ओ हो उफ। ये कौन सी किताब में? यह है हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2, पेज नंबर 448 और 449। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ऑफ द इंग्लिश बॉयज educated as singers and dancers, 20 still remained. A secret order was dispatched for the murder of these unhappy youths. और इसका फुटनोट है, their instructions, performance and dress was precisely that of a Hindustani dancing girl. मतलब जो हैदर अली ने नवाबी शौक पाले थे, वो उसके लड़के टीपू कोई सुल्तान फिरंगी चाहिए थे, फिरंगी चाहिए थे, लड़के चाहिए थे, लेकिन फिरंगी फिरंगी लड़के चाहिए थे टीपू को। लेकिन ठीक है, वहां तक तो तुमने अत्याचार किया, लेकिन उनको मार भी डाला। लेकिन पता नहीं उसने मार क्यों डाला, ये भी एक सवाल है। ये राज भी उसी के साथ चला गया।